एडियन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। आज खाड़ी पार खूनी ग्राम पंचायत के सरपंच अल्ताफ बाली के पश्चिम विधानसभा चुनाव के ऑफिस का उद्घाटन महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चोरगे के हाथों किया गया। इस अवसर पर भिवंडी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रशीद, ताहिर मोमिन, शाह आलम, मनोज गगे, अर्शी आजमी, अपूराका, जावेद फारूकी, बलराम जी गुप्ता, तला मोमिन, रुखसाना कुरैशी और बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। सभा को संबोधित करते हुए दयानंद चोरगे ने क्या वादा किया और अल्ताफ बाली ने अपने वक्तव्य में दयानंद चोरगे के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं इस खबर को। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलेगी, 1600 रुपया आपका माफ रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के तरह ऐलान नहीं करते। मध्य प्रदेश में इलेक्शन से पहले बहन का ऐलान किया था। ये लाडली बहन उससे पहले कर्नाटक में लागू हो चुकी है। 2000 रुपया हर औरत के खाते में कर्नाटक में तकरीबन 1 साल के ऊपर से जा रहा है। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐलान किया था लाडली बहन योजना। 1000 रुपया हर जिला के दिया जाएगा। 1000 रुपया। और दोस्तों साथियों, अब जो है 10 मिनट की और बात है। अब हमारे जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए हम यहाँ आए हैं, एक बार मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे हर दिवसीय उम्मीदवार आदरणीय दयानंद चोरगे जी को कि वो अपने ख्याल कर एक बार जोरदार तालियों से दयानंद चोरगे जी का स्वागत करें। सब जाति धर्म के हमारे भाई बहने रहते हैं, लेकिन जितने युवा लोग हैं कोई किसी को रोजगार नहीं है, किसी को रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। मैं आपको वादा करने के लिए आया हूँ इधर, मैं आपको इधर वादा करने के लिए आया हूँ। जो हमारे युवा जो बेरोजगार है, जैसा कि चुनाव होते हैं, चुनाव में कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, हार जीत उसमें कुछ भी होने दो, लेकिन एक मैं वादा करता हूँ, एक तो मैं वादा कर सकता हूँ कि हार जीत में कुछ भी होने दो, लेकिन जीतने के बाद या हारने के अगर समझो जीत गया तो आपका काम तो इच्छा मुझे जीत तो पक्की है, मैं आपको बोला जीत तो पक्की है, लेकिन अगर कुछ इधर उधर हो गया तो इतना मैं वादा करता हूं, ये जो बेरोजगार है उनको रोजगार 24 तारीख से आप कभी भी अल्ताफ भाई मेरे पास आदमी भेजो, मैं सबको रोजगार दे दूंगा। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप अल्ताफ बाली को पूछो, आप खाड़ी पार के रहने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अल्ताफ बाली को पूछो कि मेरे पास जितने भी बच्चे भेजे हैं, आज तक जितने भी बच्चे भेजे हैं, उनको सबको मैंने रोजगार दिया है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसको कोई भी तकलीफ होने दो उनको भी भेजे, उनका भी मैंने काम किया है। मैं 4 चीज आपको देके दिला दूंगा, पानी, रोड, रास्ते, गटर और बेरोजगार को रोजगार। नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम आपके पास से मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, मैं इतनी कसम खाता हूं मैं आपके पास। और भी वादा करती है वो पूरा कर रही है। आप भी देख रहे हैं उनकी सरकार कर्नाटक में है और उन्होंने वहाँ पर जो भी वादा किया पब्लिक से वो पूरा करते आई है अभी तक। जिस तरह देखा जब महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी भी उनके साथ में थी, लेकिन इस वक्त पश्चिम में फिर से उन्होंने टिकट भी भरा हुआ है, फॉर्म भरे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप भी देख रहे हो कि पूरब में, पश्चिम में जो समाजवादी ने जो टिकट भरी है सरासर गलत करी है समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि वहाँ पर पूरब में जो रईस शेख के सामने कांग्रेस पार्टी ने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, राष्ट्रवादी पार्टी ने भी एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने भी एक भी टिकट नहीं दिया है और एक भी आदमी को खड़ा नहीं किया है। तो यहाँ पर जो
पश्चिम में जो समाजवादी ने टिकट दिया रियाज आजमी को और खड़ा किया है, उसका भुगतान तो उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि बाबा जो कांग्रेसी है, जो दूसरी तरफ समाजवादी की लोग खड़े, उनको सबक सिखाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ वोट काटने के लिए उन्होंने फॉर्म भरा हो। 1001% यही है कि वोट काटने के लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके गांव के वोट बहुत है और गांव के लोगों को उनको गुमराह करना है, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी है, पूरे इंडिया में आप भी देख रहे हो और हम लोग भी देख रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी है, तो जब उनको टिकट नहीं दिया और दयानंद चोरके साहब को टिकट दिया तो उनको दयानंद चोरके साहब का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। देखो, जीत के आएंगे तो बहुत ख्वाहिश है कि मेरा ये काम हो जाए, लेकिन खास एजेंडा क्या है आपका, ये बताओ। देखिए, मैं तो हमेशा एक ही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से एक ही दुआ करता हूँ कि मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ पर पानी की तकलीफ बहुत ज़्यादा है और अस्पताल की भी कमी है हमारे गांव में। और मैं और मेरे जितने मेंबर है मेरे साथ में, आज जो मैं सरपंच हूँ यहाँ पर दूसरी बार, इसके पहले मेरी वाइफ सरपंच थी और दूसरी बार आवाम ने मेरे को सरपंच चुना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ और मेरे सब सदस्य भी मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे गांव में पानी की तकलीफ दूर हो जाए और एक अस्पताल बन जाए अच्छा फ्री में, और एक अच्छा खूबसूरत गार्डन बन जाए कि आज जो तकलीफें हम लोग जो सहे हैं, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे खाड़ी पार की आवाम है, वो तकलीफें नहीं सहना चाहिए। बस मैं यही ऊपर से दुआ करता हूँ कि मेरे सब तकलीफें दूर हो जाए गाँव। चुनाव पर आने पर बहुत सारे नेता तो वादा करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए, दयानंद चोरके सर अभी इस वक्त कहकर गए कि अगर मैं नहीं भी जीता तो भी लोगों को रोजगार दूंगा। देखो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं और दयानंद चोरके साहब का 12 साल से आज ताल्लुकात है। वो मेरे को 12 साल से मैं उनके घर तक जाता हूँ। मैं दयानंद चोरके साहब के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग ये बोलते हैं कि दयानंद चोरके को टिकट मिल गया, कौन से आदमी को टिकट मिल गया कांग्रेस का, किस आदमी को, तो मैं एक बता दूँ एक बात आपको कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के सामने उनको टिकट मिला, इसका मतलब उनका कुछ तो वैल्यू है। और रहा सवाल आपने जो पूछा कि वो जीत के आने के बाद करेंगे कि नहीं, 12 साल से आज तक उन्होंने जो स्पीच में अभी यहाँ कहा, उन्होंने अल्ताफ बाली की कोई बात को नहीं बोला। मैंने उनको बहुत लोगों को, गरीबों को उनके बाद भेजा और बहुत से लोगों की उनको खिदमत करने बोला और काफ़ी लोगों को उन्होंने उनके गोडाउन में काम भी रखा मेरे बोलने पे। और ऐसा बहुत से चीज़ है जो मैं आपको बता नहीं सकता कि जो उन्होंने मेरे बोलने पे लोगों को हेल्प की, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला था कि मेरे बारे में मत बताओ, मैं जो हेल्प करता हूँ वो छुपा के कर रहा हूँ। आज जो कोरोना की महामारी थी, उन्होंने अपना गोडाउन पूरा खोल दिया था, ये नहीं देखा कि बाबा हिंदू मुस्लिम कौन लोग वहाँ पर आ रहे हैं, अनाज लेके जा रहे हैं। जो भी लोग आ रहे थे, जो तकलीफ में, उन्होंने उनको अनाज से, किसी को दवाई से, सब तरफ से सुविधा दिया। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को, क्योंकि दयानंद चोरके साहब को मैं बहुत करीब से जानता हूँ और अल्ताफ बाली को मेरे खाड़ी पर की पब्लिक बहुत करीब से जानती है, क्योंकि उन्होंने जब से मेरे को चुन के दिया है तो मैंने मेरा शटर ऑफिस बंद करके घर पे सोया नहीं है। 5 साल से मैं आज 6-7 साल से कंटिन्यू लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। वैसे दयानंद चोरके साहब भी 24 साल से 25 साल से लोगों की सिर्फ खिदमत ही कर रहे हैं। पहली बार उनको टिकट मिला है तो उनको आप रिटर्न दो वोट, और इंशाअल्लाह ताला ये मैं वादा करता हूँ कि वो आदमी जो भी वादा करेगा वो पूरा करेगा। देखा जाए लोकसभा चुनाव में सांसद बालिया मामा सभी गठबंधन के साथ में आप लोगों के साथ खड़े थे, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो उन्होंने खासदार के इलेक्शन में जो इलेक्शन जीता था, उसमें उस वक्त महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भी उनके साथ थी, राष्ट्रवादी भी उनके साथ थी और समाजवादी भी साथ में थी और सेना भी साथ में थी। उन्होंने इतना जल्दी ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ने भी दिन रात एक करके उनके लिए मेहनत किया था। और आज की तारीख में अगर वो नहीं आए दयानंद चोरके साहब के साथ में, तो उन्होंने किसके साथ में भी नहीं आना चाहिए था। हम उनके बारे में ये बुराई नहीं कर रहे, ये हम उनको चाहते हैं, इसके लिए हम ये मैसेज दे रहे हैं कि बाबा आपने जो कदम उठाया, जो समाजवादी की आप ओपनिंग में गए, ये आपने सरासर गलत किया। क्योंकि ऊपर लेवल पे जो महाविकास आघाड़ी का जो टिकट मिला है भिवंडी शहर में पश्चिम में, वो दयानंद चोरके साहब को मिला है, तो आपको तो चोरके साहब के साथ में आना चाहिए था। और आज आप नए नए खासदार बने हैं और खासदार बनने के लिए हमने तो बहुत मेहनत किया। खाड़ी पार ने 8,500 वोट उनको दिया। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि तमाम भिवंडी वालों ने, तमाम जितने भी लोग हमारे जो खासदार के क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, लेकिन उन्होंने सबके साथ बहुत गलत किया। समाजवादी पार्टी के साथ उनको नहीं जाना चाहिए।